वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और इसी क्रम में सामान्य जागरूकता विषय के अंतर्गत कला एवं संस्कृति से संबंधित टॉपिक कर रहे थे और इसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में संगीत से संबंधित तथ्य और प्रमुख लोक संगीत और उसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित राग देखे थे। आज देखेंगे नृत्य के स्वरूप। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे नृत्य के स्वरूप। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप होते हैं। नृत्य के दो स्वरूप होते हैं, एक लास्य होता है, दूसरा तांडव होता है। लास्य में लालित्य भाव रस और अभिनय निरूपित होता है और कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। तो लास्य रूप नारी की विशेषताओं का प्रतीक कहलाता है और तांडव यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप होता है तथा इसमें लय और गति पर अधिक बल दिया जाता है। तो लास्य और तांडव ये दो आधारभूत स्वरूप हो जाएंगे नृत्य के। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए सीधे। अब नृत्य पर नंदिकेश्वर जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिनय दर्पण और उसमें नृत्य के भाग बताए गए हैं, नृत्य और नृत्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार इसको देख लेते हैं। लेकिन इसका संदर्भ नृत्य क्या है? इसका संदर्भ लयबद्ध रूप से किए जाने वाले नृत्य के आधारभूत पद संचालनों से है जिसमें किसी अभिव्यक्ति या मनोदशा का समावेश निरूपणों में है और जो नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत कथा को निरूपित करता है। तो इस नृत्य के प्रकार में विस्तृत कथा का निरूपण किया जाता है और इसमें पद संचलनों का महत्व होता है। पद की जो थाप है उसका महत्व अधिकांशतः ज़्यादा होता है। इसके बाद नृत्य अगला स्वरूप है और नृत्य काल से नर्तन के माध्यम से वर्णित रस और भावों से। इसमें अभिनय और मुद्राओं की महिमा ज़्यादा होती है। मूक अभिनय और मुद्राओं सहित नर्तन किया जाता है और इसमें अभिव्यक्ति की विभिन्न विधियों का समावेश होता है। तो ये दो प्रकार थे जो कि नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण में है। इसके बाद देखेंगे नृत्य के रस और भाव। नृत्य के द्वारा रसों और भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो कौन कौन से रसों और भावों की अभिव्यक्ति नृत्य में की जाती है, आइए देखेंगे। प्रेम के लिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और रति प्रेम का ही प्रतीक है। तो प्रेम के लिए श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। हास्य या फिर विनोद नाटक के लिए हास्य रस का प्रयोग होता है। हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो जब रौद्र रस का प्रदर्शन करना होता है तो क्रोध का अभिव्यक्ति करते हैं। दुखांत घटना के लिए करुण रस का प्रयोग किया जाता है। घृणा के लिए विभत्स का प्रयोग करते हैं। संत्रास के लिए भयानक का प्रयोग करते हैं। सूरता के लिए वीर रस का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य के लिए अद्भुत का और शांति या फिर अक्षोभ के लिए शांत का। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है और निर्वेद का मतलब शांति। तो जब शांत भाव प्रदर्शित करना होता है तो शांत रस का प्रदर्शन होता है। तो ये विभिन्न भाव हैं रसों की जिनके द्वारा अभिव्यक्ति होती है। इसके आगे देखेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विधाएं और इस टॉपिक से यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य की विधाएं हैं जो कि अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं और जोड़ी मिलान में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इनको देखेंगे एक एक कर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरत तमिलनाडु, भरत मिलन हुआ था तो मिल तमिलनाडु, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। यह शास्त्रीय नृत्य की विधा सर्वाधिक प्राचीन रूप है और सबसे ज़्यादा प्राचीन विधा है यह शास्त्रीय नृत्य की। इस नृत्य की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों और देवदासियों की नृत्य प्रस्तुति से है। सादिर से है, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। तो मंदिर में पहले देवदासियाँ या नर्तक नृत्य किया करते थे भगवान के सामने और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है। दासी अट्टम हुआ, तंजौर नाट्यम हुआ, अन्य नाम है इसके। अब याद कैसे करेंगे? भरत, यहाँ पर भरत ले लीजिए, यहाँ पर मिल ले लीजिए, तो भरत मिलन से याद कर लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इसके आगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश मूलतः कुसेलवा के नाम से विख्यात गांव-गांव जाकर प्रस्तुति देने वाले अभिनेताओं के समूह के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम है। आंध्र के एक गांव कुसेलवापुरी या फिर कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुआ है। तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है और गांव-गांव जाकर इसकी प्रस्तुति देते थे इसके जो अभिनेता होते थे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसको एक रिदम बनाकर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद है कथकली और यह केरल राज्य से संबंधित है। कथकली केरल राज्य का है। का के
केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य नाट्य के दो रूपों रामानट्टम और कृष्णानट्टम का विकास हुआ, जिनमें रामायण और महाभारत की कहानियां कही जाती थी। और कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली के द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। तो ये इसके ही रूप हैं रामानट्टम, कृष्णानट्टम, उसी से कथकली की उत्पत्ति हुई और ये केरल राज्य से संबंधित है और इसमें आमतौर पर पुरुष मंडली के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद मोहिनी अट्टम, यह केरल से संबंधित ही है। ओडिसी, यह उड़ीसा राज्य का नृत्य है और यह उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसी नृत्य की कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती हैं। उत्तरा नृत्य से इस नृत्य के रूप को नाम मिला और मुख्य रूप से यह महारी द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण भी प्राप्त था। महारी एक प्रकार की जनजाति है, उनके द्वारा किया जाता था और उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में इसके कुछ प्रारंभिक उदाहरण भी मिलते हैं। और एक जैन राजा हुए हैं खारवेल, उनको इस नृत्य का संरक्षण प्राप्त था। अब जो राजा महाराजा होते थे वो नृत्य के शौकीन होते थे, तो इस विधा का संरक्षण उनको प्राप्त था क्योंकि वो इस विधा को पसंद करते होंगे। इसके बाद मणिपुरी नृत्य है, यह मणिपुर राज्य से संबंधित है, तो ये तो नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती की दैवीय नृत्य में अपना पौराणिक उद्गम पाता है और 15वीं सदी में वैष्णववाद के आगमन के साथ इस नृत्य की प्रमुखता प्राप्त थी। तो 15वीं सदी से इसका आगमन हुआ और मणिपुर राज्य से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक उत्तर प्रदेश का है और यह ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न हुआ। कथक उत्तर प्रदेश की परंपरागत नृत्य विधा है। कथक का नाम कथिका से लिया गया है, जो भाव भंगिमाओं तथा संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति किया करते थे। इसके बाद अगला नृत्य है सात्रिया और यह असम राज्य से संबंधित है। असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से सात्रिया नृत्य उसको प्रचलित किया गया था। तो इसकी उत्पत्ति संत शंकर देव के द्वारा मानी जाती है सात्रिया और ये असम राज्य से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण है, सबके नाम और राज्य याद रखने हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसा का है ओडिसी, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश और सत्रिया या फिर सात्रिया असम से संबंधित है। तो ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देखे हमने और इनकी संख्या 8 है और इन सभी को याद करना है। इसके आगे भारत के लोक नृत्य देखेंगे। छऊ लोक नृत्य, यह छऊ शब्द छाया से निकला है जिसका अर्थ होता है परछाई या फिर मुखौटा नृत्य। यह एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है और इसकी 3 शैलियाँ हैं। झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ प्रसिद्ध है। 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में छऊ को सम्मिलित किया था। इसके बाद अगला नृत्य है गरबा। यह गुजरात राज्य से संबंधित है, एक लोकप्रिय नृत्य है। नवरात्रि के उत्सव के समय इसको किया जाता है। तरंग मेल, यह गोवा राज्य से संबंधित है और इसे दशहरा तथा होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। घूमर या फिर गंगोर, यह राजस्थान का नृत्य है और अभी एक फिल्म भी आई थी, उसमें आप सबने इसको देखा ही होगा। यह राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक परंपरागत लोक नृत्य है। भील जनजाति इस नृत्य को करती थी। कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है और यह कालबेलिया जो कि सपेरा समुदाय होता है उनकी महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। एक भावमय नृत्य है, इसमें भावों की महिमा होती है और इसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। चारवा नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और दशहरा के उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। भांगड़ा या फिर गिद्दा, यह पंजाब राज्य से संबंध रखता है और यह अत्यंत ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। भांगड़ा तो सभी जानते हैं, शादी या फिर विवाह समारोह के दौरान भांगड़ा बहुत प्रचलित होता है घरों में। सिर्फ पंजाब ही नहीं, सभी जगह इसको किया जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति पंजाब से है। तो ये भांगड़ा या फिर गिद्दा पंजाब राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है और इसको बड़े उत्साह से किया जाता है। ढोल की थापों पर किया जाता है। गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है। इसके बाद दादरा, यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और यह उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य का अर्थशास्त्रीय रूप है जिसकी जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है। यह लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नर्तकों में अत्यधिक लोकप्रिय था। जवारा यह मध्य प्रदेश का है और यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के दौरान किया जाता है। मटकी मालवा प्रदेश का है। माँ से मटकी, माँ से मालवा। मटकी को मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह विवाह और अन्य उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। गौर मारिया नृत्य भैंसों का सींग गौर कहा जाता है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाली मुरिया जनजाति का महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। यह अलकप झारखंड से संबंधित है और अलकप झारखंड की राजमहल पहाड़ियाँ तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटिका प्रस्तुति है। तो एक नृत्य नाटिका है, ये ग्रामीण क्षेत्र की अलकप झारखंड से संबंधित है।
बिरहा बिहार का है और अपने रूपांतर विदेशिया के साथ बिरहा ग्रामीण बिहार में मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। इसमें उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन होता है जिनके साथी घर से दूर रहते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके साथी घर से दूर चले गए हैं किसी भी वजह से, भले वो कोई व्यवसाय की दृष्टिकोण से गए हैं या फिर किसी भी वजह से, तो उनकी व्यथाओं का वर्णन करने के लिए नृत्य किया जाता है बिरहा। नाम में ही शामिल है, बिरहा का वर्णन है, तो बिरहा बिहार का। पाइका उड़ीसा का है। पाइका उड़ीसा, आप इसको पाइका विद्रोह से कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। पाइका विद्रोह उड़ीसा राज्य से ही संबंधित था। तो पाइका उड़ीसा के दक्षिणी भागों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। पाइका लंबे भाले के एक प्रकार का नाम है। इसके बाद बागु रुम्बा नृत्य, और ये असम से प्रचलित है। बागु रुम्बा असम के बोडो जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है और यह प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। जाट जाटिन, यह बिहार का है। जाट जाटिन बिहार के उत्तरी भागों में, विशेषतः मिथिलांचल में लोकप्रिय है और यह नृत्य विधा एक विवाहित दंपति के बीच प्रेम और मीठी नोकझोंक के अनोखे ढंग को प्रस्तुत करती है। तो वैवाहिक जीवन से संबंधित है यह जाट जाटिन और बिहार राज्य से संबंध रखता है। इसके आगे देखेंगे, आगे है झूमर या फिर झुमुहर। ये झारखंड उड़ीसा में प्रचलित है और झूमर झारखंड तथा उड़ीसा के जनजातीय लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और मुख्य तौर पर यह फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है। दंडा जात्रा, यह उड़ीसा में प्रचलित है। दंडा नाटा, दंडा जात्रा भारत में प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है और उड़ीसा में प्रसिद्ध यह नृत्य है। नाटक तथा संगीत का अनोखा मिश्रण भी है। बिहू असम में प्रचलित है और पुरुष नारियों दोनों के द्वारा किया जाता है। थांगटा मणिपुर से संबंध रखता है, विशेष प्रकार का नृत्य है और थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। इसके बाद रांगमा। रांगमा नागाओं का युद्ध नृत्य है और रंगीन पोशाकें, आभूषण, सिर स्तराणों से सुसज्जित नर्तक होते हैं। इसमें छद्म युद्ध विन्यासों और परंपराओं का विनय प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद सिंघी छम है, सिक्किम राज्य से संबंधित है और यह यहाँ का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। नर्तक रोएदार वस्त्रों में सुसज्जित होकर आते हैं और वर्ब के शेर का प्रतीक होता है। इसमें खांगचेन या फिर जोंग या फिर कंचनजंगा की चोटी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो एक श्रद्धांजलि देने के तौर पर जब नृत्य की प्रस्तुति करते हैं तो वह सिंघी नृत्य कहलाता है और यह सिक्किम राज्य में प्रचलित है। कुम्मी तमिलनाडु केरल से संबंधित है। मयिलट्टम केरल तमिलनाडु का ही है। बुट्टा आंध्र प्रदेश। बुट्टा बोमालू का शाब्दिक अर्थ टोकरी वाले खिलौने होते हैं और आंध्र प्रदेश में भी यह पश्चिमी गोदावरी जिले में प्रसिद्ध नृत्य विधा है। फिर है कई कोट्टिकली, केरल राज्य से संबंधित है। कई कोट्टिकली केरल का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है और अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। पढ़ियनी, यह दक्षिणी केरल का है और यह केरल के भगवती मंदिर में प्रस्तुत की जाने वाली एक युद्ध कला संबंधी नृत्य है। कोलकली या फिर परिचागली, यह केरल और लक्षद्वीप राज्य में प्रसिद्ध है तथा यह केरल और लक्षद्वीप के इलाकों में एक लोकप्रिय नृत्य कला है। पटाकुनीता, ये कर्नाटक का है और मैसूर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। चक्यार कुतु केरल का है, एकल नृत्य है और इसमें कलाकार स्वयं को सांप की भांति सजाते हैं। इसके बाद देखेंगे झूमर। झूमर पंजाब राज्य का है। घूमर राजस्थान का है, वहीं झूमर पंजाब का है। तो इस नृत्य में क्या होता है, ये फसल कटाई के दौरान किया जाता है और पंजाब और आसपास के जनजातीय सिखों के द्वारा किया जाता है। कर्मा नाच, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। राउत नाच, यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और यादव समुदाय के द्वारा यह किया जाता है, विशेषतः दिवाली के त्यौहार के समय। दुमहल, यह जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित है और यह नृत्य बट्टल जनजाति के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया जाता है। फुगड़ी, यह महाराष्ट्र गोवा में प्रचलित है और यह त्योहारों के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। चेराव मिजोरम में प्रचलित है और यह यहाँ का लोक नृत्य है। इसे बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है, संभवतः इसका मूल विदेशी है। दलखई, यह उड़ीसा राज्य में प्रचलित है और दशहरा के त्यौहार के दौरान किया जाता है, जनजातीय नृत्य है यह भी एक। इसके बाद है हुली वेशा, यह कर्नाटक में प्रचलित है और यहाँ पर हुली वेशा में बाघ की तरह विचित्र पुरुष नर्तकों में शामिल होते हैं। तो ये बाघ की वेशभूषा रखे होते हैं और इसका प्रदर्शन तटीय कर्नाटक क्षेत्र में किया जाता है। टिप्पणी है गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात का एक और देखा था गरबा और टिप्पणी भी गुजरात का ही है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से यह व्युत्पन्न हुआ। यह विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो एक लोकगीत की ताल पर टिप्पणी के साथ फर्श को पीटती हैं। करड़ी, यह पुडुचेरी या फिर पांडिचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है और जनजाति है यहाँ की एक कमार, उसके द्वारा ही किया जाता है। होजागिरी त्रिपुरा राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख लोक नृत्य देखिए, उसके अलावा शास्त्रीय नृत्य देखिए, ये प्रमुख हैं, इनको याद रखिए, इतने तो आपको याद रखने ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।